नमस्कार दोस्तों। आज हम अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग के बारे में बात करेंगे। छोटे उपग्रहों ने अंतरिक्ष तक पहुंच को पहले से कहीं अधिक आसान बना दिया है। रॉकेट लैब, एक प्राइवेट अमेरिकन कंपनी, ने इलेक्ट्रॉन रॉकेट के साथ इस क्रांति का नेतृत्व किया है। ये रॉकेट खास तौर पर छोटे उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए बनाया गया है। इलेक्ट्रॉन रॉकेट का विकास छोटे उपग्रहों के बढ़ते बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था। आम रॉकेट, जो बड़े पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं, छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए महंगे और बेकार हैं। रॉकेट लैब ने एक ऐसा रॉकेट बनाने का लक्ष्य रखा जो सस्ता, भरोसेमंद और बार-बार लॉन्च किया जा सके। इलेक्ट्रॉन रॉकेट एक छोटा लेकिन ताकतवर लॉन्च वाहन है जो लगभग 18 मीटर ऊंचा और 1.2 मीटर चौड़ा है। इसका वजन लगभग 13,000 किलोग्राम है और यह 300 किलोग्राम तक के पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता है। इलेक्ट्रॉन रॉकेट 2 चरणों में डिजाइन किया गया है। पहला चरण रॉकेट को पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर उठाने के लिए 9 रदरफोर्ड इंजन का उपयोग करता है। दूसरा चरण, जिसे किक स्टेज कहते हैं, एक सिंगल रदरफोर्ड इंजन द्वारा संचालित होता है और यह पेलोड को उसकी आखिरी कक्षा में स्थापित करने का काम करता है। रॉकेट लैब की एक खास बात इसके रदरफोर्ड इंजन है। ये इंजन 3D प्रिंटेड हैं और ईंधन के रूप में RP1, मिट्टी के तेल का एक रूप, और तरल ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। 3D प्रिंटिंग तकनीक के उपयोग से रॉकेट लैब इन इंजनों का उत्पादन जल्दी और कम लागत पर कर पाता है। रदरफोर्ड इंजन इलेक्ट्रिक पंप फीड साइकिल का उपयोग करते हैं, जो उन्हें अन्य छोटे लॉन्च वाहनों में उपयोग किए जाने वाले आम गैस जनरेटर साइकिल इंजनों की तुलना में अधिक कुशल बनाता है। इंजन का इलेक्ट्रिक पंप बैटरी द्वारा संचालित होता है, जो इन्हें बहुत ही कुशल बनाता है। इलेक्ट्रॉन रॉकेट के प्रक्षेपण अनुक्रम को बहुत सावधानी से डिजाइन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पेलोड को सुरक्षित रूप से कक्षा में स्थापित किया जा सके। प्रक्षेपण के बाद पहला चरण रॉकेट को लगभग 2 मिनट के लिए शक्ति प्रदान करता है, जिससे यह पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है। लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहला चरण अलग हो जाता है और दूसरा चरण, किक स्टेज, जलना शुरू कर देता है। किक स्टेज पेलोड को उसकी आखिरी कक्षा में ले जाता है, जो आमतौर पर पृथ्वी से 500 किलोमीटर ऊपर होती है। सेक्शन 5, टेलर्ड फॉर स्मॉल सैटेलाइट्स इलेक्ट्रॉन रॉकेट। छोटे उपग्रहों के लिए एक बढ़िया लॉन्च वाहन है, क्योंकि यह सस्ता, भरोसेमंद और बार-बार लॉन्च करने की क्षमता प्रदान करता है। छोटे उपग्रह ऑपरेटर अब अपने कामों को पूरा करने के लिए अलग लॉन्च का फायदा उठा सकते हैं, बड़े उपग्रहों के साथ जगह साझा करने और अपने प्रक्षेपण कार्यक्रम से समझौता करने के बजाय। रॉकेट लैब की तेज लॉन्च गति एक और बड़ा फायदा है। कंपनी एक वर्ष में कई इलेक्ट्रॉन रॉकेट लॉन्च करने में सक्षम है, जो छोटे उपग्रह ऑपरेटरों को उनकी जरूरत के अनुसार अपने पेलोड को जल्दी से तैनात करने की अनुमति देता है। सेक्शन 6, लॉन्च साइट्स, गेटवेज टू स्पेस। रॉकेट लैब दुनिया भर में कई जगहों से काम करता है। मुख्य लॉन्च साइट न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के पूर्वी तट पर माहिया प्रायद्वीप पर है। यह जगह अपनी दूरदराज होने और अच्छी लॉन्च दिशा के लिए चुनी गई थी। रॉकेट लैब का दूसरा लॉन्च साइट वर्जीनिया, अमेरिका में पूर्वी तट पर वॉलोप्स द्वीप पर स्थित है, जिसे मिड अटलांटिक रीजनल स्पेसपोर्ट मार्स कहते हैं। यह साइट अमेरिकी सरकारी और व्यापारिक ग्राहकों के लिए लॉन्च सेवाएं प्रदान करती है। सेक्शन 7, इलेक्ट्रॉन, ए वर्सेटाइल लॉन्च व्हीकल। इलेक्ट्रॉन रॉकेट को कई तरह के छोटे उपग्रहों और पेलोड को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें क्यूबसैट, माइक्रोसैट और छोटे उपग्रह शामिल हैं। इसकी यह खासियत इसे कई तरह के कामों के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाती है, जिसमें पृथ्वी अवलोकन, संचार, तकनीकी प्रदर्शन और वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल है। रॉकेट लैब ने इलेक्ट्रॉन रॉकेट का उपयोग करके कई सफल प्रक्षेपण किए हैं, जिसमें कई सरकारी एजेंसियों और निजी कंपनियों के पेलोड को कक्षा में स्थापित करना शामिल है। कंपनी के लॉन्च रिकॉर्ड और विश्वसनीयता ने इसे छोटे उपग्रह लॉन्च बाजार में एक प्रमुख कंपनी के रूप में स्थापित करने में मदद की है। सेक्शन 8, पायोनियरिंग रीयूजेबिलिटी इन स्पेस फ्लाइट। रॉकेट लैब अंतरिक्ष उड़ान में स्थिरता और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन रॉकेट के पहले चरण को दोबारा इस्तेमाल करने की दिशा में भी काम कर रहा है। हालांकि पहला चरण वर्तमान में खर्च करने योग्य है,
कंपनी ने समुद्र में पैराशूट द्वारा नियंत्रित तरीके से उतारने और वापस लाने का प्रदर्शन किया है। पहले चरण का दोबारा इस्तेमाल करने से लॉन्च लागत में काफी कमी आएगी और अंतरिक्ष तक पहुंच और बढ़ेगी। रॉकेट लैब का पूर्ण उपयोग के लिए नया दृष्टिकोण अंतरिक्ष उद्योग में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सेक्शन 9 द फ्यूचर ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चेस। इलेक्ट्रॉन रॉकेट छोटे उपग्रह लॉन्च बाजार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जो दुनिया भर के संगठनों के लिए सस्ता, भरोसेमंद और बार बार लॉन्च करने की क्षमता प्रदान करता है। जैसे जैसे ज्यादा छोटे उपग्रह बनाए और तैनात किए जाएंगे, रॉकेट लैब जैसे लॉन्च प्रदाताओं की मांग केवल बढ़ेगी। अपने नए रॉकेट कुशल संचालन और पूर्ण उपयोग के प्रति प्रतिबद्धता के साथ रॉकेट लैब छोटे उपग्रह क्रांति को शक्ति प्रदान करने और मानवता को अंतरिक्ष की हमारी खोज का विस्तार करने में मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।